मैं आपकी की गई सारी प्लानिंग को आपकी जुनूनियत समझता हूं और फिलहाल आपको सिर्फ खबरदार कर रहा हूं। अगर आपने इस तरह दोबारा करने की हिम्मत की तो फिर याद रखिएगा तलवार आपके सर पर भी लटक रही है, जिससे बचना नामुमकिन है। मैं आपकी बातों का इशारा अपनी तरफ नहीं ले रही हूँ फातिह साहब, मैं शायद आपकी बात को समझ नहीं सकी। यानी अगर आप जानते हैं कि ये चाकू फरहाद का है तो ये मैसेज मेरे लिए नहीं फरहाद के लिए होना चाहिए। ये मैसेज बिल्कुल आपके लिए अलीना साहिबा। मैं मुशीरों के साथ वक्त ज़ाया नहीं करता। मेरा हदफ वो हाथ है जो मुशीरों को पकड़ता है। आप मुझ पर किस बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे हैं मुझे नहीं पता। आप पुलिस के पास जाइए और उनसे जो चाहे कहिए। आप मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। फातिह साहब, आपका मकसद क्या है मैं वाकई नहीं समझ पा रही। परेशान नहीं हो आप। अगर आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगी तो पुलिस नहीं आएगी, फिक्र मत करें। फातिह साहब, क्या आप इस चाकू को यहाँ से उठा सकते हैं? ये आपका है इसीलिए आपको देने आया था। ये क्या हो गया? क्या करूंगी मैं? ये तो टीजर था अलीना कुज़ा। अलीना के तमाम जेवरात, तमाम चांदी की चीजें, जितने भी कीमती बर्तन थे वो सब चुरा लिए। उसने ना एक कुत्ता पाला हुआ है और यकीन नहीं आ रहा कि उस कुत्ते के लिए घर की चीजें चुरा रही है वो। जानती हो मैंने आंटी को भी छुटला दिया उसके लिए। ठीक है मेरी जान, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में मत सोचो तुम। अभी हमें सिर्फ महानूर के बारे में सोचना है कि वो जो कुछ भी कर रही है, हमें जानना है कि उसका ये सब करने के पीछे क्या मकसद है। वो यहाँ पर जिस जिंदगी से आई है हमें उसे समझना होगा। उसे हमारी मदद की जरूरत है। मैंने की है नूर, की है मदद उसकी। कहा ना मैंने आंटी के सामने भी उसका साथ दिया, मगर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मेरी ही बहन का मेरे ही घर में चोरियां करना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मेरी जान, आज का दिन मुश्किल है, कल सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम उसकी आहट सुनो। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां भी जाओगे, जो कुछ भी करोगे, तुम्हारे साथ हूं। यकीन करो, वो लड़की एक टूटे हुए बच्चे की तरह है जो खुद को तलाश कर रही है। उसके बड़े भाई होने के नाते उसके सर पर शफकत का हाथ रखो। वो तुम्हारी मोहब्बत की मोहताज है। प्यार से उसे समझाओ, उसे समझो। उसे तुम्हारी ज़रूरत है मेरी जान। वो तुम्हारी तवज्जो से ठीक हो जाएगी। उसके दिल का ऐसा कोई जख्म नहीं जो तुम ठीक ना कर सको मेरी जान। अच्छी तरह तलाशी लो कमरे की, कोना कोना छान मारो। हमने तमाम दराज चेक कर लिए हैं आयतुल साहिबा। मैं कह रही हूँ अच्छी तरह देखो। दराज काफी नहीं, इस बिस्तर के नीचे भी देखो। छोड़ो, तुम अपना काम छोड़ दो। इस बिस्तर को उठाओ, तकियों के अंदर तक देखो। चादर हटाओ, तकिया हटाओ, सब कुछ अच्छी तरह देखो। तलाश करो जल्दी। महानूर साहिबा। क्या महानूर साहिबा? उठे यहाँ से, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। अच्छी तरह देखो। और तुम इस तरह बगैर तलाशी के बाहर नहीं जा सकती। मैं चाहती हूँ कि ये लोग ठीक से तलाशी ले लें, इसलिए मैं लॉन में जा रही हूँ। कपड़े उतारो। क्या? अपने कपड़े उतारो। मेरी तलाशी लेंगी? हाँ, मैं लूंगी। आप मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही हैं ये सब कुछ। तुम लोग खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी उठो और इसकी तलाशी लो। सर से पांव तक अच्छी तरह चेक करो। जल्दी करो।
इसके पास कुछ नहीं है मैडम। बाहर जाओ। हो गई तलाशी, सुकून मिल गया। तुम चोर हो, सब कुछ तुमने चोरी किया। गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी नहीं, लेकिन सारी गलती अली की है। उसने इतनी खूबसूरती से तुम्हारी हिमायत की कि तुम भी हैरान हो गई कि ये क्या हो गया आखिर। अब तुम अपनी गलती तस्लीम करके उसे अफसरदा नहीं करना चाहती। तुम्हारी आंखें कहती कि मैं मुजरिम हूं, मगर तुम एतराफ नहीं कर पा रही। तुम जैसी सरकश और बेअदब अगर मासूम होती तो तुम्हारे अंदर की चोरी को बेनकाब करने के लिए शोर मचा मचा कर पूरे घर पर कयामत ढा देती। मैं तुमसे इस चोरी की कीमत अदा करवाऊंगी, मगर मैं तुम्हें मौका दे रही हूं। तुमने अली के तमाम एहसानात को शर्मिंदा कर दिया है, इसीलिए तुम अब फौरन इस जिल्लत से छुटकारा पाने के लिए खामोश चुपचाप इस घर से निकल जाओ। समझ गई तुम? कम से कम जो लोग तुम्हारी बेहिसी नहीं जानते उनके सामने तुम एक पुरवकार लड़की की तरह दिखाई दोगे। अली से बात किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हुई है तो हमेशा मैंने तुम्हें खुद के ही पास पाया है। तुम आगे भी हमेशा अपने पास ही पाओगे, लेकिन जब से हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया है कि कहीं फिर से दूर ना हो जाए। लेकिन अब हम हर मुश्किल पार करेंगे, जितनी भी मुश्किलें आ जाए हमारे सामने। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी आइंदा मेरी जान। हम एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। तुम्हें पता है ना, हम दोनों एक दूसरे को संभालने के लिए काफी हैं। और हमेशा एक दूसरे को संभालेंगे। और आंखों में आंसू भी नहीं होंगे। और हर दिन गुजरने के साथ और ज्यादा मोहब्बत होगी। आ जाए। अरे आज इतने काम है, मैं तुम्हारे वेट कर रहा था। कहाँ थी तुम? जो रिपोर्ट्स आपने मंगवाई थी वो लेकर आई हूँ अली साहब। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। कसम से इन रिपोर्ट्स का तो सुबह से ही इंतजार था मुझे। इतना ही? जी अली साहब। कोई और भी बात करनी है? नहीं, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है तो जाओ। एक तो मेरी शक्ल पर पता नहीं क्या लिखा है। असल मसले की जड़ वही है, बता रहा हूं तुम्हें। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, गाड़ियां जोड़नी आती क्या तुम्हें? लाओ दो। अली, ये क्या है? अरे यार, तुमने तो उससे पहले इतना बर्बाद कर दिया है, अब इसका क्या करूंगा मैं? ये कोई खास चीज है क्या? मुझे लगता है इस गाड़ी का हिस्सा नहीं है। गाड़ी में इसके लगने की जगह तो बिल्कुल नहीं है। पता नहीं, ये इसी गाड़ी में से गिरा है अभी अभी। ये वो नहीं है। कोई हमें सुन रहा था नूर। क्या? हर जगह की अच्छी तरह तलाशी ली जाए। हर कमरा चेक करो। सुन लिया तुमने? एक एक वॉशरूम चेक करना है। और याद रखना, जहां जहां कीड़े जैसी डिवाइस मिलेगी फौरन लाकर तुम लोग जमा करवाओगे मेरे पास। अली, क्या हो रहा है यहाँ पर?
चप्पा चप्पा छान मारो, पूरे ऑफिस की अच्छी तरह से तलाशी ली जाएगी। जाओ जाके तलाशी लो, वरना एक एक की जिंदगी तमाशा बना दूंगा मैं। अली, फातेह के आने का इंतजार क्यों नहीं करते? ये सब करने की क्या भाड़ में जरूरत जाए फातेह, तुम्हें पता भी है ये मेरे कमरे से निकला है, तुम अभी भी फातेह को याद कर रहे हो। है? यार देखो, अब जर्मनी के बारे में यार आप जर्मनी की बातें मत करना, देखना अगर उस तक ना पहुंचा ना मैं, तो मुझे अली कोजान कहना बंद कर देना। यहाँ क्या हो रहा है? हमें अली के कमरे से माइक्रोफोन डिवाइस मिली है। ओह नो, इसका क्या मतलब है? ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन बहुत अरसे से नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग। वैसे मैंने पहले भी अली कोजान की हिस्ट्री के बारे में ऐसी बातें सुन रखी हैं, लेकिन मुझे लगता था कि इतनी सीरियस बात नहीं होगी। हिस्ट्री? ऐसा पहले भी हो चुका है यहाँ, ये मजाक नहीं है। वाकई ये कोई मजाक की बात नहीं है। चलो खैर, मैं नीचे जाकर देखती हूँ वहाँ क्या चल रहा है। चलो तुम भी जाकर बक्स ढूंढो। तुम्हारे कमरे की भी तलाशी हो रही है, उम्मीद है वहाँ से कुछ ना मिले हमें। एक्सक्यूज मी दोस्तों, अगर फ्लैश भी चेक कर लिया है तो मुझे इजाजत दें। यहाँ सब कुछ साफ है। जी हाँ, जानता हूं मैं। माफ कीजिएगा जनाब। सुनो, एक वक्त मिला है, मुझे फौरन घर निकलना है। अलीना, क्या तुम ठीक हो? तुम फिर से नाकाम हो गए। क्या किया तुमने? हाँ, क्या किया है ये? हुआ क्या है अलीना, बताओ तो सही। ये चाकू? ओह, तो तुम्हें पता है कि ये चाकू है? ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने ये कब लिया? मैंने ये नहीं लिया है, ये चाकू आज तोहफे में मिला है मुझे। तुम क्या कह रही हो अलीना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फातेह, फातेह, वो जर्मन नूर का मशहूर पहला इश्क है। आज ये चाकू मेरे लिए तोहफे में लेकर आया था। क्या? अब इसका क्या मतलब है? वो शख्स सब कुछ जानता है, इसका मतलब यह है बेवकूफ। दूर। अच्छा तो आप हैं फराज साहब। शुक्रिया। जब हम टकराए तो उसने मेरी जेब से चाकू निकाल लिया, तो इसका मतलब उसे मेरे बारे में पता चल गया। सिर्फ तुम्हारे बारे में पता चल गया है? क्या बेवकूफाना बातें कर रहे हो फरहाद? मैं कहती हूँ कि वो सब कुछ जानता है। वो जानता है कि मैंने ही नूर को मरवाने की कोशिश की है। ये मुमकिन नहीं अलीना, वो नहीं जान सकता कि ये सब कुछ तुमने करवाया है। वो यहाँ पर आया, चाकू मेज पर रखा, कहा कि मैं मुशीरों से नहीं बल्कि मुशीरों को पकड़ने वाले हाथ से निपटूंगा। वो आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसका मकसद क्या है? पता नहीं मुझे, मैं कुछ और नहीं जानती, लेकिन मैं डर गई हूँ। उस आदमी से मैं वाकई डर गई हूँ। हमने आपके रूम की भी अच्छी तरह तलाशी ले ली अली साहब। आपके रूम में कुछ नहीं है, ये क्लियर है। क्या आपने बुलाया अली साहब? बाकी जगहों की तलाशी ली क्या आपने? हाँ, फातेह साहब, जायद साहब, सबके कमरों की तलाशी ली आपने? सब देख लिया हमने, कोना कोना छान मारा। ठीक है, समझ गया। बाकी फ्लोर्स भी चेक करें, हर जगह की अच्छी तरह से तलाशी लें। समझ गए? कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाए, वहां जाकर भी अच्छी तरह तलाशी लें। जो भी मिले मुझे फौरन बताइएगा। हर जगह तलाशी ली जाए। ठीक है।
क्या मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, मैं तो बस दिमाग को थोड़ा फ्रेश करना चाहता हूँ। सिक्योरिटी वाले हो सकता है आपके कमरे की भी तलाशी लें, तो आपका कमरा भी बिखर सकता है ऐसे। मैंने खुद भी देख लिया है। मैंने भी। वैसे मैं वाकई बहुत अजीब महसूस कर रहा हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि आप हमारी वजह से इस किस्म के मसाइल में उलझें। यकीन करें, ये कोई रोज का मामूल नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि मैं हैरान हूँ। यकीनन इसका कोई ना कोई जवाब होगा। क्या आपको किसी पर शक है? नहीं, ये पहली बार है। यानी पहली बार नहीं है जैसा कि हम शायद ये पहली बार आपके साथ नहीं हुआ। हाँ, यानी कि नहीं, यानी हाँ, यानी माजी में कुछ चीजें हुई थी, लेकिन वो बहुत पुरानी बातें हो गई। अब तो सब भूल भाल गए हैं। जाहिद साहब, रिलैक्स हो जाओ। मैं भी बहुत से लोगों की तरह आपके पास्ट की सारी प्रॉब्लम से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन आज का ये अफसोसनाक वाकया कोजांस के बारे में मेरी राय नहीं बदल सकता, और ना ही आपके बारे में जाहिद साहब। बल्कि एक बात कहूँ, आपको थोड़ा सुकून देने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आज होने वाली शाम की सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है? होगा तो अच्छा, लेकिन सारे कमरे वगैरह बिखरे हुए हैं। ऐसा कैसे? नहीं, आप गलत समझे। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कंपनी में इस वक्त जो माहौल बन गया है उसे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए मैं आपको खुद डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ। यानी हमें डिनर पे आना है? अरे आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो हमें करना चाहिए था। मतलब दावत तो हमें आपको देनी चाहिए थी ना। ठीक है, तो आपके घर पर मुलाकात होगी। हाँ बिल्कुल, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चलें, खुदा हाफिज। एक और बात, खाने के बाद एक बार स्नूकर भी खेल लेंगे, क्या ख्याल है? जी, स्नूकर का मैच भी होगा, जरूर। मिलते हैं। अब ये क्या बकवास है? वो डिनर पर आ रहे हैं, उसके बाद हम स्नूकर भी खेलेंगे। हद है यार, मैं यहाँ डिवाइसेस ढूंढने में लगा हूँ और तुम्हें वहाँ स्नूकर खेलना है। तो निकाल लो डिवाइस। इस आदमी ने एक रिपोर्ट कर दी ना, जर्मनी हमारे हाथ से चला जाएगा। पता यार है? मेरी समझ से बाहर हो गया। ये तुम्हारी जर्मनी की बातें कब खत्म होगी यार? मैं थक चुका हूँ, यही जुमला सुन सुन के थक चुका हूँ मैं। हाँ, फिर से जर्मनी मेरे भाई, माफ करना। यानी ऐसे हालात हो जाने के बाद उसे खाने पर बुलाना तो एक तरफ, अगर हमें खुद भी खाना पकाना पड़े तो करना पड़ेगा। अलमास, तुम खाना क्यों नहीं खाती? क्या कुछ हुआ है? मैं तुम्हें ठीक देखना चाहता हूँ। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा मूड नहीं हो रहा खाने का। अलमास, देख लिया ना तुमने? फातिह साहब ने भी नोट कर लिया है। चलो शाबाश, बस ये थोड़ा सा खा लो। कहा ना मेरा मूड नहीं है जाहिद। कोई बात नहीं, एक टुकड़ा, बस एक टुकड़ा खा लो। फातिह भाई, बहुत वक्त से मैंने अपने बाबा को नहीं देखा, उनसे मिलकर आ जाती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, सलाम कहना मेरा। अभी तो उन्हें सफर की थकावट होगी, मैं कल आऊंगा इंशाल्लाह मिलने। ओके, ठीक है। आप सब लोग आराम से खाइए। मुझे लगता है अलमास यहाँ रहने से खुश नहीं है जाहिद साहब। नहीं, यानी अलमास ऐसी ही है बस कुछ अरसे से, बस। फातिह साहब, आपने खाना खत्म कर लिया हो तो क्या मीठा खा ले? जी हाँ, लेकिन क्या हम अलीना साहिबा का वेट नहीं करेंगे? बल्कि मुझे लगता है इस टेबल पर बहुत चीजों की कमी है। अम्मी भी नहीं है, फरहाद भाई भी नहीं है, मेरी फुप्पो भी नहीं है, और ना ही फुप्पो का भी आती हैं, क्योंकि उन्हें आने से मना किया है। खाना फिनिश कर लिया बेटा? फुप्पो की बात की है ना, इसलिए नाराज हो गई हैं। अलीना साहिबा कुछ परेशान है शायद। हाँ, वो उसके सर में दर्द था, लेकिन उससे पता है कि आप आने वाले हैं। मैं उसे देख कर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। मैं पागल होने वाली हूँ। मैं वाकई अपना दिमाग खो दूंगी। ये आदमी मुझसे चाहता क्या है यार? सुकून से रहो, अपने खौफ को किसी पर जाहिर मत करो। हाँ, बहुत आसान है ना ये कहना। आज सुबह के बाद जब भी उस आदमी का नाम सुनती हूँ मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तुम्हें पता है? और इस वक्त वो शख्स हमारे घर में बैठा हुआ है। वो हमें तंग करने आया है। हाँ, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो समझ रही थी कि वो आज देखने के लिए आया कि हमने क्या बनाया है। देखो फरहाद, मैं इस तरह डर डर के बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। हमें उस आदमी की नीयत जरूर जाननी होगी और तुम्हें जाकर उससे लाजमी बात करनी होगी। मुझे? हाँ, तो कौन करेगा? हाँ,
कौन करेगा? डर गए क्या तुम? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें फिर कल फोन करूंगी, ठीक है? जैसे हमने बात की थी ना, फिर वैसे ही कर लेंगे। चलो सही है, बाय। ओह, तो तुम्हारा सर का दर्द ठीक हो गया, इसीलिए तुमने अपने मुलाजमीन को डांटना शुरू कर दिया। तुमने कब रखा इन लोगों को? अरे नहीं नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो बस एक जॉब की बात थी, कुछ थोड़े बहुत मसाइल हैं, आप छोड़ दीजिए वो। अगर तुम ठीक हो तो चलो आओ। मुझे भूख नहीं लग रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम खाना नहीं खाना, घर में मेहमान मौजूद है। हमारी कंपनी के अहम मंसूबे के शरीक मालिक के तौर पर क्या तुम्हारा वहां ना होना मुनासिब लग रहा है तुम्हें? हाँ, और उधर वो बदतमीज अलमाज भी डाइनिंग टेबल पर मेजबान की तरह बैठी हुई है। अम्मी तो फिर वो नाज़ान कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं आई? एक हफ्ता हो गया है, आपने उस लड़की को रोक रखा है। वो घर आए, नाज़ान को वापस आना चाहिए। क्या अब ऐसी अजीब नजरों से क्यों देख रही हैं आप मुझे? तुम्हारा कोई मसला हुआ है फातिह के साथ? मेरा क्या मसला होगा? उसके साथ मेरा क्या ताल्लुक अम्मी? मैं भी यही पूछ रही हूँ। तुम जब से सर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में बैठी हुई हो, और जब मैं बुलाने आई तो तुम नाजान नाजान की गर्दान कर रही हो। उस आदमी से बचने के लिए इधर उधर घूम रही हो और बहाने बना रही हो। बेवकूफ समझ रही हो मुझे? अम्मी कोई हद होती है, आप कितनी अजीब बातें करती हैं यार। आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, कमरे में बैठी हूँ तो आप हजार बातें मुझे सुना रही हैं आकर यहाँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। क्या नूर के पुराने आशिक के साथ मेरा क्या ताल्लुक होगा? आप पता नहीं क्या कह रही हैं। क्या हो गया अम्मी? ऐसे मत देखिए आप मुझे प्लीज, कोई और बात कर लें। चले भाई चले, मैं चलती हूँ आपके साथ। मैं तो बहुत तंग हो गई हूँ आपकी बातों से। चलें। उफ। बस ठीक है, काफी, शुक्रिया। वैसे आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ऑफिस में हर कोई परेशान था, मगर कल तक इंशाल्लाह हम लोग जर्मनी के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेंगे। जी हाँ, हमने एक बहुत डिटेल ऑफर में मटेरियल कोड किया है फातिह साहब। कल सुबह आपकी टेबल पर होगा। जैसे ही आप उसे मंजूर करेंगे हम। जब आप मंजूरी दे देंगे उसके बाद मैं मंजूरी दूंगा, तो बात आगे बढ़ेगी। शायद जाहिद साहब ये कहना भूल गए थे। अलीला साहिबा, आपने हमें काफी इंतजार करवाया। अम्मी आपके यहाँ ना होने की वजह से हमने मीठा नहीं खाया। आपका सर दर्द ठीक हुआ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने दवाई ले ली है, अब मैं ठीक हूँ। आपके आने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे मैं तुम सबको एक बात समझाना चाहती हूँ, तुम लोग अपने घरों और जगहों का ख्याल रखो। ये मेरी बहन का घर। सही कहा ना, हमारी बेटी को भी अपने घर का पता होना चाहिए। अपने शौहर के करीब रहेगी तो यही मुनासिब है। वो आदमी मेरी बहन। खामोश रहो। अल्लाह खैर करे बेटा, बस दुआ करो, बस बच्चा खैरियत से पैदा हो और अपना नसीब लेकर आए। छोटा नन्ना मुन्ना सा मेहमान घर पे आएगा तो मेरा घर खुशियों की किलकारियों से भर जाएगा और दुख के साए दूर हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ चांद उतर आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन सच कहूँ, इस तरह खामोशी से चले जाने पर मेरा दिल बहुत टूटा है। अलमाज गई नहीं है, भागी है, भागी है। तुम्हें रोटी चाहिए मेरे बच्चे, ये ले लो, खा लो। मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं है नूर। देखो दादी फिर से कुछ नहीं सुन पा रही, बहरी हो गई। दादी जान, यानी उसको जाना नहीं था लेकिन वो बस ऐसे ही चली गई। लेकिन मुझे यकीन है वो कल आपसे मिलने जरूर आ जाएगी यहाँ, पक्का। वो जरूर आएगी, लेकिन उसका इस तरह अकेले आना मुनासिब नहीं है, ये बात उसे बता दो। जब वो एक छत के नीचे आ गए हैं तो उसे चाहिए कि अपने शौहर को भी साथ लाए, आकर वो हमसे दुआएं ले और इसके साथ साथ हमारा मान भी रखे। बहुत हो गया, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बेटा तुम्हारा खाना तो वैसे ही रखा हुआ है। मैंने जितना खाना खाना था दादी खा लिया, बहुत हो गया। आपकी बातों से ही पेट भर गया है। तमीज नहीं है क्या तुम्हें? अपनी दादी जान के सामने जबान चलाते हो।
बच्चे को मत डांटा करो, इस वक्त वो बहुत उदास है। मानती हूँ उदास तुम भी हो, तो तुम अपने दिल की बात मुझसे कह दिया करो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगी। मैं उससे बात करके आती हूँ। हाँ बेटा जाओ। आप लोग खाना खाएं। अमीन, तुम्हें बताना चाहती थी मैं सब, मगर मैं। जरा देखो तो, दरवाजे के बाहर बिल्ली की तरह मंडला रही हो, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं। मेरे भाई यही सच है। मुझसे बात करने का फायदा नहीं, उस फ्रॉड आदमी से बात करो। यकीनन उसके पास तुम्हें बहलाने के लिए बहुत सी बातें होंगी। अमीन। अलमास, खुश आमदीद। हाँ, कोई खुशी की बात नहीं, खुशी नहीं हुई यहाँ आकर। अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो, कुछ दिन गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अंदर आ जाओ, चलते हैं, बाहर बहुत सर्दी है। नहीं यार, बाबा और दादी का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वहाँ दिल नहीं लग रहा था मेरा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ और क्या चाहती हूँ अपनी जिंदगी से मैं। सच बताओ मुझे, साहिद तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? बहुत, वो बहुत ख्याल रख रहा है। इतना करीब तो कभी नहीं रहा वो मुझसे, पल पल की खबर रखता है। बस उसकी आंखों में ज़मीर का बोझ है। पता था मुझे, वो इसी तरह करेगा, तुम्हारे साथ अच्छी तरह जानती थी। माफ करना मुझे, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ। तुमने तो दुश्मन ही मान लिया है उससे अपना। अगर काम पर भी ऐसी ही रहती हो तो बड़ी मुश्किल होती होगी। देखो, मुझे जाहिद की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस तुम्हारी परवाह है कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, फिक्र नहीं करो ना। चलो एक खबर देती हूँ जिससे दिल को सुकून आ जाए। फातेह इस वक्त हमारे घर में है। देखो, वैसे तो अपने आप को देखने के काबिल नहीं, मगर अली को मैंने बहुत गौर से देखा, वो सिर्फ उसी ही देख रहा था। आज मैंने देख लिया कि मेरी बहन के मामले में कितना पॉजिटिव है अली। हम वाकई आप जैसे नौजवानों पे फख्र महसूस करते हैं जो बैरून मुल्क करियर बना रहे हैं, लेकिन आप हमारी सरजमीन से दूर हैं, ये अच्छी बात नहीं। वैसे बात तो बिल्कुल सही है। वैसे हमारे लिए भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। आप चाहे जहां भी चले जाएं, महाजिर होना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, आखिरकार हम वही वापस आते हैं जो हमारा वतन है। बात तो ये भी सही है, वतन तो वतन है। ओह, देखिए मेरे बेटे को नींद आ गई है, अब हमारी कहानी का वक्त हो गया है। चलो लेकिन अम्मी, अब मैं बुरी चुड़ैल नूर की कहानी सुन सुनकर बोर हो गया हूँ। आपको तो पता है ना, बच्चे तो हमेशा कुछ भी कह देते। बच्चे तो हमेशा ही हैरान कर देते हैं। दरअसल बच्चा है ना, कुछ भी कह देता है। मैं इसे सुला देती हूँ जाकर। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा, तो हम भी स्नूकर मैच खेलने चलते हैं अब, है ना? इसी चीज का तो मैं इंतजार कर रहा था। अली साहब, आप नहीं आ रहे क्या? आ रहा हूँ फातेह साहब, शुरू कीजिए आप लोग। आप भी इंतजार करें, बात करते हैं। आइए फातेह साहब। बुरी चुड़ैल नूर की कहानी है। अलीना वाकई बहुत खौफनाक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। वो मर्द क्यों नूर का दुश्मन बन रहा है मुझे समझ में आ रहा है। हर रात बच्चे के कान भरे जाएंगे तो वो बातें तो करेगा ना। वैसे मजाक के अलावा फातेह साहब को भी हैरान कर ही दिया हमने। फातेह साहब, फोकस तो काफी अच्छा है। अभी कहा, अभी तो गेम के आखिर में आप मेरे शॉट्स और फोकस दोनों की तारीफ करेंगे। तो फिर आइए मेहमानों से शुरू करते हैं। तुम ये वाली लो। जायद, मेरी जगह आगाज तुम्हें करना पड़ेगा। ये फोन इंपॉर्टेंट है, मैं जरा बात करके आता हूँ। क्या हुआ अली, स्कैम कॉल है क्या?
उन लोगों ने चेक किया, मेरा ख्याल है वो अपडेट करने के लिए फोन किया है। मैं जरा पता करके आता हूँ। चले अब आपकी बारी। हाँ तो बताओ मुझे क्या अपडेट है? कुछ मिला है तुम लोगों को अब तक? वाकई फातिह साहब, मान गया मैं एक चैंपियन के साथ खेल रहा हूँ, लोग तो जल जाएंगे। वाकई छोड़ें भी यार, खुदा की कसम, अगर मैं 10 साल का होता तो यही समझता कि आप जानबूझकर नहीं हरा रहे मुझे। नहीं, ऐसी भी अब कोई बात नहीं है। चले आ जाए, अब आपकी बारी है। ठीक है। यार तो मुझे इंसानों की तरह बताओ ना, आखिर बात क्या है? खुलकर बात करो मुझसे, ये लफ्ज समझ में नहीं आते हैं मुझे। आसान अल्फाज में बताऊं तो ऐसा मैकेनिज्म हमने पहले कभी नहीं देखा। ये तमाम डिवाइसेस से बहुत मुख्तलिफ है। वो डिवाइस हमें पूरे ऑफिस में और कहीं इसीलिए नहीं मिली क्योंकि वो एक ही डिवाइस पूरी बिल्डिंग के लिए काफी है। क्या मतलब कि वो पूरी बिल्डिंग के लिए काफी, मतलब एक ही डिवाइस से सब सुन रहे थे? आपने बिल्कुल सही सुना अली साहब, एक ही डिवाइस से पूरी बिल्डिंग को सुना गया है। मगर ये कैसी टेक्नोलॉजी है यार? आज से पहले नहीं सुना इसके बारे में। ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है अली साहब। इसके सिग्नल्स हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो पूरी बिल्डिंग को कवर करने के लिए काफी है। ठीक है, मैं समझ गया। आओ अली, आओ आओ। हमारे मेहमान तो अपनी माँ के पेट से ही ये गेम सीख कर आए हैं, जरा देखो ना। उसको ले। अली, कोई नई इत्तला मिली है तुम्हें? उन लोगों का कहना है वो डिवाइस एक नई टेक्नोलॉजी है। उस छोटी डिवाइस से पूरी बिल्डिंग को सुना गया है। मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देखी पहले कभी। कैसे यार? वो लोग भी फोन पर यही कह रहे थे कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी है। यानी कैसे हो सकता है कि पूरी कंपनी को एक डिवाइस से सुना गया हो? क्या कह रहे हो यार? मुझे लगता है कि सूरत हाल मजीद खराब हो गई है, तो फिर इस खेल को कैंसिल करते हैं। कल कंपनी में मिलते हैं फिर। आइए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। गुड नाइट। ओ मर्द मेरे बेटे, आज तो मार ही डाला था। मुसीबत कहीं का, पता नहीं क्या चाहता है ये मुझसे। काश हम ये मसला उसके सामने डिस्कस ना करते, हमने उसे भी परेशान कर दिया। अरे यार जाहिद, बस भी करो।
आने से ज्यादा तो उसे घर की फिक्र पड़ी हुई थी। हर बात में बोलता है, हर चीज में टांग अड़ाता है वो। अच्छा, तुम्हारी बात क्या हुई, जरा तफसील से बताओ मुझे। वो लोग भी परेशान हो गए, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। वैसे अली, तुम क्या समझते हो किसका काम हो सकता है? सवाल अच्छा है मगर मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो शक भी नहीं कर पा रहा हूँ किसी पर। लेकिन इस वक्त तो ऐसा हमारे नजदीक कोई नहीं। तुम बताओ किस पर शक किया जा सकता है? आखिर कौन कर सकता है ऐसा काम? आगे क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। अपना हर एक कदम सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। इस बार तो मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा सबके पीछे कौन हो सकता है। मैं जरा बाहर जा रहा हूं ताज़ी हवा खाने के लिए, तुम आराम करो। अली, क्या तुम बुरी चुड़ैल नूर के पास जा रहे हो? या अल्लाह, तुम्हारा 3 घंटे से इंतजार कर रही हूँ मैं, और तुम मिले बगैर ही जा रहे थे। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा आज का दिन तो। क्या मतलब हम बात नहीं करेंगे? तुम जा रही हो क्या? अगर तुम चाहो तो मेरा सारा सामान देख सकते हो। मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ से, सिर्फ कुछ चांदी की चीजें उठाई थी, उसकी अदायगी भी कर दूंगी तुम्हें। मुझसे बकवास मत करो तुम। मैं तुमसे अपने दिली सुकून के लिए जाने से पहले मिलना चाहती थी। क्या ये हकीकत है तुम जाना चाहती हो यहाँ से? क्यों नहीं जाना चाहूंगी? यहाँ रुकने की वजह ही क्या है? मर्द वो तुम्हें चाहने लगा है? जब तुम नहीं होते तब हम मिलकर अक्सर बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। मर्द तुम्हें फुप्पो कहता है और मैं दिल से बहन मानता हूं तुम्हें। और देख लो तुम मुझसे क्या कह रही हो कि तुम्हारे पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। तुमने क्यों बचाया मुझे? यानी जब तुम्हें मालूम था कि चोरी मैंने की है तो क्यों बचाया मुझे? ये वाकई बेवकूफी है। ऐसा क्यों किया मेरे लिए? सिर्फ इसलिए कि हमारे बाबा एक ही हैं? मेरे नजदीक बेवकूफी कर रहे हो तुम। बेवकूफी? ये याद रखना कि मेरे लिए मोहब्बत बेवकूफी हरगिज नहीं है। मोहब्बत? तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? लेकिन कैसे? कह रहा हूं ना, छोटी हो, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए अभी ये सब समझना। तुम किस तरह की मोहब्बत करते हो मुझसे? हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे बाप ने क्या किया था। इसके बावजूद भी तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए। माना उन्होंने बहुत गलत किया, लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं है। और बड़ा भाई होने के नाते मुझे मोहब्बत है तुमसे, यही सच है। क्या तुम वाकई चोरी करने के बावजूद भी मुझसे मोहब्बत करते हो? करता हूं मोहब्बत तुमसे, और इसलिए तुम्हें यहां रोकना चाहता हूं। हर उस शख्स को मैं अपनी नजरों के सामने रखना चाहता हूं मानूर, जिससे मोहब्बत करता हूं मैं। और तुम अपने भाई के साथ नहीं रहना चाहती हो क्या? मैं तो चाहता हूं कि मुझे बड़ा भाई समझो तुम। मानूर, तुमसे जो गलती हुई है मुझे फर्क नहीं पड़ता। माजी में बहुत गलतियां मुझसे भी हुई हैं, मगर माजी की गलतियों को दुरुस्त करना इंसान के अपने हाथ में है।
मैंने भी वही किया। अब तुम्हारी बारी। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो और तुम्हें यहां रखना और यहां रखकर मोहब्बत देना, ये सब मेरे लिए इसीलिए अहम है क्योंकि तुम मेरी बहन हो मानूर। मेरे पास तुम्हें कहने के लिए इन अल्फाज के अलावा और कुछ भी नहीं है। सोचो क्या करना है। चीजें तो तुमने पैक कर ही ली हैं। अब अगर तुम चाहो तो कल ही सुबह अपने भाई से बिना मिले इस घर से जा सकती हो, या ये सारी चीजें वहीं रख दो जहां रखी थी पहले, और इस घर में पुप्पो कहने वाले बच्चे के लिए रहो और अपने बड़े भाई का कहना मानकर अच्छी बच्ची बन जाना। सोच लो क्या करना है। अच्छा किया यहाँ आकर, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए तुम्हें। थक चुका हूं वाकई। सुकून चाहता हूं मैं तुम्हारे पास। लगता है जैसे मेरी सांस रुक रही हो, तो यहां सांस लेने के लिए आया हूं मैं। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।